अगर आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। देखना और इसे शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू। लेकिन आसान स्वामी जी ये भी नहीं होता कि एक व्यक्ति जिसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, फिर आईएम में वो गया, फिर उसका एक इतना अच्छा करियर रहा, फिर अचानक से वो एक ऐसे मार्ग में चला जाता है जो जिसमें जाना बहुत रेयर है, स्पेशली उस बैकग्राउंड के व्यक्ति के लिए जिसके पास वर्ल्ड में बहुत कुछ करने को है। सो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, उसके बारे में प्लीज़ हम अपने हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने जीवन मेरा डिज़ाइन ही ऐसे किया था। 8वीं कक्षा में था तो कहीं जा रहे थे माता पिता के साथ। उन्होंने कहा कि एक किताब ले लो वेकेशन के लिए, तो हमने एक किताब उठाई माइंड के ऊपर और वहाँ से पता चला मेडिटेशन के बारे में। तो उस दिन से ध्यान शुरू कर दिया। अब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, लेकिन अंदर से एक भूख बनी रही कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, और जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत इस ज्ञान से नहीं हो रही। पश्चात जब एमबीए शुरू किया तो ये जिज्ञासा बहुत प्रबल हो गई कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। और लास्ट में फिर वैदिक ज्ञान पढ़ने लगे तो अंदर से श्रद्धा बहुत तीव्र जागृत हो गई कि मुझे सत्य का बोध हो रहा है, यही सत्य है। और फिर उसका अभ्यास शुरू कर दिए तो मन भगवान में लग गया। कॉरपोरेट वर्ल्ड में गए तो आर्टिफिशियल सा लगा। विचार हुआ कि एक कॉरपोरेट हाउस की क्या सेवा करें, जब सेवा करनी है तो क्यों ना भगवान की ही सेवा करें। घर वालों का क्या रिएक्शन था स्वामी जी जब आपने कहा कि आप? वो तो सन्यासी थे नहीं उनकी तो अटैचमेंट था, आशाएं थी। कितना मुश्किल था उनके लिए और कितना आपके लिए? मेरे लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन उनकी मुश्किल को मैं समझता हूँ। समझते हुए भी एक धर्म की पुकार थी। देखिए, लोग प्रश्न करते हैं कि सन्यासी का हृदय इतना कठोर होता है क्या, माता पिता के प्रति वो पिघलता नहीं है? तो मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति जब आर्मी में जाता है, वहाँ पर भी हो सकता है देश के लिए अपना बलिदान देना पड़े, तो माता पिता को कष्ट होगा, लेकिन वो राष्ट्र धर्म को ऊपर रख रहा है। ऐसे ही भागवत धर्म है भगवान के प्रति। तो कहते हैं भगवान की जो पुकार है वो जीवन की सबसे तीव्र पुकार होती है। एक बार वो जागृत हो जाए तो उसको टाल नहीं सकते हैं। फिर सारा संसार कहे अरे वापस आओ, वो संभव नहीं होता है। तो स्वामी जी वो जागृत करनी पड़ती है या हो जाती है? कैसे जागृत होती है ये समझ में नहीं आता है। कुछ मात्रा में व्यक्ति का पुरुषार्थ होता है छोटा सा, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, लेकिन विशेष रूप से तो भगवान की कृपा ही होती है।